आज आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लगातार मेहनत करते रहिए और परिश्रम कीजिए। आपका मेहनत आपके जीवन का सर्वोत्तम अंक ले आएगा। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में 9.1 का प्रश्नावली है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब होता है शीर्ष वाला हिस्सा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो जमीन के साथ जो टूटा हुआ भाग है वो मुड़ करके उस पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब हुआ नीचे, चरण बिंदु, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। आकृति बना लीजिए और इस आकृति में इसको पेड़ मान लीजिए। मान लीजिए कि ये बीडी एक पेड़ है। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, हम माने हैं थोड़ा सॉल्यूशन को देखते हुए, इसीलिए हम मान लिए कि एक पेड़ खड़ा है और ये पेड़ टूट गया। आंधी आया और ये पेड़ क्या हो गया? टूट गया। आंधी आने पर ये पेड़ टूट गया और टूटने के बाद वो कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। तो वो गाछ के साथ लगा हुआ ही है और वो गिर करके, झुक करके इस प्रकार मुड़ गया कि वो वृक्ष और झुका हुआ भाग और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। कुछ भी दूरी पर तो ये गिरा होगा और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि एक पेड़ है और ये पेड़ टूट करके ये इस प्रकार जमीन पे गिर जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब होता है शीर्ष वाला हिस्सा, पेड़ का शिखर जमीन को इस प्रकार छूने लगता है कि वो 30 डिग्री का कोण बनाता है और जो जमीन के साथ 8 मीटर की दूरी पर बनाता है। ये बात आपके प्रश्न में था दिया हुआ। अब आप लोग को एक चीज हम बताते हैं। आप लोग त्रिभुज बनाए होंगे, ये त्रिभुज की आकृति बन गया होगा और इसको हम लोग मान लेंगे ABC। अब पेड़ का तो बोले थे कि एक पेड़ है खड़ा, कुछ नहीं मानिएगा तो सिंपली रूप से ABCD की ध्रुव से मानिए, आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले नंबर सॉल्यूशन में माना कि एक पेड़ है, माना कि चित्र में BD क्या है? एक पेड़ है। BD एक पेड़ है। BD एक पेड़ है। आपको एक बात, जो चीज यहाँ लिखे हैं, सवाल आप लोग सिर्फ समझ लीजिए और सवाल बनाने का तरीका ये हम आपको दे ही रहे हैं कि सवाल हल्का ही होता है। भारी सवाल, सिर्फ लंबा सवाल देख करके नहीं डरना है, बल्कि सवाल को देख करके अटैच कीजिए उस सवाल को और उस सवाल के विषय में ही सोचिए आप। जैसे
क्वेश्चन जो बोल रहा था हम उसी को इसमें भाषा लिखेंगे, कुछ नहीं अपने मन से लिखेंगे। आपको बोला गया कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट गया, तो हम एगो पिक्चर बना दिए, लाठी बना दिए, उसी को हम बोल दिए एक पेड़ है। और एक पेड़ उस प्रकार आंधी आने पर टूट गया, तो हम भी लिखे यहाँ पे एक पेड़ है। पहले क्या किए, एक पेड़ खड़ा किए, और ये पेड़ जो है आंधी आने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। बीडी एक पेड़ है जो आंधी आने पर या आंधी में फिर से समझिए, एक पेड़ है बीडी, पेड़ है जो आंधी में टूटकर वो किसके तरह झुक जाता है, एसी की तरह टूटकर एसी की तरह झुक जाता है या मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। अब ये मुड़ा हुआ भाग जमीन के साथ या टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग या टूटा हुआ शिखर भी बोल सकते हैं आप लोग, टूटा हुआ शिखर इस प्रकार मुड़ जाता है और टूटा हुआ शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इस तरह का सवाल आप हम लिखे, ये भाषा, ये नहीं कि यही जरूरी है, आप इस भाषा को किसी भी तरह से बैठा सकते हैं। हम ABCD लिए या BD लिए फिर, तो ये नहीं कि आप भी लीजिएगा, आप PQRST ले लीजिए, जो मन में आता है वही लिखिए, लेकिन जो चीज़ हम लिख रहे हैं भाषा में उस चीज़ को पकड़िए। कि आप पेड़ लीजिएगा तो BD एक पेड़ है, आप पेड़ कुछ भी मान लीजिएगा, तो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है, तो कौन सा हिस्सा टूटेगा, शिखर का हिस्सा टूटेगा, ऊपर वाला हिस्सा। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन के साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाने लगता है, 30 डिग्री का। और जमीन से ये टूटा हुआ भाग शिखर का जो दूरी है या कोण की दूरी है वो कितना है, 8 मीटर। ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 मीटर है। जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर की दूरी पर। तो लिख दीजिएगा, पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है वो क्या है, 8 मीटर की दूरी पर। वो कितना दूरी पर है, BC बराबर 8 मीटर की दूरी। यहाँ नाम दिए हैं, आप नाम भी दे दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। BC बराबर 8 मीटर की दूरी पर है। तो आप इतना भी भाषा लिख सकते हैं और इससे छोटा भी कर सकते हैं। हम तो छोटा सा अगर बोलेंगे तो बोलेंगे BD एक पेड़ है जो AD टूटकर इस प्रकार मुड़ता है, एसी की तरह मुड़ जाता है और मुड़ा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो BC बराबर 8 मीटर की दूरी पर। एकदम छोटा सा सवाल की तरह लिख सकते हैं, लेकिन आपका विचार है जैसा लिखिए।
बैठाइए आप जिस प्रकार से। अब इतना चीज लिख लिए हैं, इस जगह से आपको क्या करना है कि आपके सवाल में अब जो चीज दिया हुआ था उसी को आप यहाँ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दिया हुआ चीज में से आप लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि दिया है कौन हमारा क्या क्या टूटा था। तो सबसे पहले जो भुजा टूटा हुआ है उसको देखिए कि एडी जो आप टूटा जो हिस्सा, वो हिस्सा क्या है, एसी है। तो एडी का ही जो टूटा था वही नीचे झुका हुआ है। तो आपको ये चीज पता चल गया होगा कि जो टूटा हुआ है वही झुका है जमीन के साथ। इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। और इसीलिए एडी बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला भुजा बराबर होगा, इसीलिए एडी बराबर क्या बोलेंगे, एसी। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना। और अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर हो गया, और हम लोग को और कुछ दिया हुआ था। तो एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ। तो भुजा हमारा देखते हैं कि भुजा दिया हुआ नीचे का है, जो कि उसका नाम है बीसी। तो बीसी बराबर हम लोग बोल सकते हैं इसको कि बीसी बराबर 8 मीटर है। और कोण दिया हुआ, ये नहीं कि सर आप कोण पहले लिखे, इसमें ऐसा बात नहीं है, आप पहले लिखिए बाद में लिखिए, लेकिन दिया हुआ चीज को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोण दिया हुआ है तो आप लिखिएगा कि कोण ACB। क्यों? क्योंकि जिसपे कोण टिका हुआ रहता है उसी को बीच में रखते हैं। तो ACB यानी C पर कितना डिग्री का कोण है, ACB बराबर कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अब देखिएगा कि इतना सा चीज आप लोग को पता चल गया कि यही चीज क्या है, दिया है। यही चीज क्या है, दिया है। ये दिया गया था आपको, ये प्रश्न पर ही था, आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन कि ये चीज दिया हुआ था। जब पिक्चर बनाएंगे तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि टूटा जोन भाग टूटा था वही मुड़ा था, इसीलिए दोनों बराबर था तो दोनों को बराबर कर दिए कि AD बराबर AC है। अब BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, जो बोल रहा था जो शीर्ष भाग झुका था उसकी दूरी जमीन से, पेड़ से झुका हुआ शीर्ष का दूरी जो था वो 8 मीटर था, 8 मीटर लिख दिए। कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिख दिए। और आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, कोई पेड़, कोई मकान का पिलर, कोई मकान ये खड़ा होता है या आदमी, ये 90 डिग्री पर, आपको ये बात समझना है। और इसी को समझते हुए आपको एक चीज समझ लेना है कि सवाल को भारी मत समझिए। भारी देख करके खाली लग जाता है आप लोग को, ये भारी रहता नहीं है। आपको सोचिए कि इसी से निकाले है ये, और सवाल, और ये कहाँ से निकाले, इसी को देखते हुए पढ़ करके सवाल से, इसको निकाल लीजिए सवाल से चित्र को, और चित्र से निकाल लीजिए भाषा आप छोटा छोटा। अब इसके बाद निकालना है, देखिए स्टेप देखिए कैसे बनाया हमने। चित्र को बनाए, पहले चित्र बना करके चित्र से भाषा लिखे, और चित्र पर जो जो चीज दिया हुआ था लिख दिए। अब इस जगह से जो चीज क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए कि निकालना क्या है, तो लिखिएगा कि निकालना है। क्या निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई। देखिए आप लोग को ये बात याद होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होता है, जो पेड़ खड़ा है वही ऊंचाई है। तो आपको एक बात यहाँ पर देखिए कि आप क्या लिखिएगा, पेड़ का नाम क्या रखे हैं, BD। अब आप कोई आदमी का नाम रख लेते तो उस जगह आदमी रहता, तो यहाँ पर पेड़ का नाम है, पेड़ का नाम रख दिए BD। तो लिख देंगे कि BD पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, BD पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, BD पेड़ की ऊंचाई बराबर में होगा व्हाट। यही क्वेश्चन है आपका, और बाकी अब जो जितना भी चलना है उधर आगे निकलेगा बाद में। तो अब त्रिभुज को पकड़िए। देखिए अब आप सवाल की ओर आ गए हैं, तो अब सवाल पर देखिए, इतना दूर तक हमने कुछ नहीं किए हैं भैया, आपके साथ एकदम स्वतंत्र हैं आप इतना दूर तक लिखने के लिए। अब इस जगह से आप अपना माइंड लगाइए और इस जगह से आप सवाल को हल करना होगा। तो देखिए अब निकालना क्या है, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। तो यही पेड़ था तो बना था त्रिभुज के तरह, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तुम लोग बताए थे, पेड़ जब 90 डिग्री पर खड़ा था वो टूट करके झुक गया तो त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बन गया कैसा, समकोण। तो लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में 9 दे करके लिखिएगा कि समकोण
समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का नाम क्या था? ABC था। लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। एकदम माइंड को फ्री करके पढ़िए। जितने ज्यादा आप जो है हेडक लीजिएगा उतना नहीं बनेगा। आपको दिमाग रखना है सवाल के ऊपर में, तो आपका सवाल खुद ही से आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज था ABC, समकोण था, तो हमने समकोण लिख दिए। अब देखिएगा इसके अंदर में आपको ये बात समझना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का कोण कितना है? 90 डिग्री होता है। तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कुछ किए हैं, देखिए सवाले से उठाते जा रहे हैं अभी तक। अब उसके बाद देखिएगा कि कोण 30 डिग्री था, एक तो वैल्यू दिया हुआ, तो उसका मान नाम है ACB। क्या नाम है? ACB बराबर है कितना डिग्री? 30 डिग्री। आपको ये बात समझ लेना है कि यहाँ 30 डिग्री। अभी तक कुछ किए थे, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास दिया हुआ क्या है। देखिए यहाँ से दिया हुआ, जब आपका कोण न्यून कोण बनता हो C पर, तो उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद जिस पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है वो कोण कैसा कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसलिए ये तो B बन गया। अब आप लोग को पता होगा कि ये कर्ण तो कभी बदलबे नहीं करता है। कर्ण तो इसके सामने वाला देखबे करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे कि हमको वैल्यू किसका निकालना। आप जान रहे थे कि ये पेड़ झुका था यही, तो इसका मतलब ये दो आदमी है। अगर यदि इसका वैल्यू निकालते हैं तो आपका वैल्यू ये भी निकल जाता है। इसीलिए इसी को पकड़िए और इससे निकालिए। अब आप जानिए कि B और H है किस में? B H किसके पास है? आप देखिएगा, क्या आपको पता है कि अगर यदि आप साइन का वैल्यू लगाते हैं तो साइन का वैल्यू P बटे H होता है। क्या ये आपको सक्सेस करेगा? P और H हम बोले थे क्या निकालना है? B और H। B दिया हुआ है, H निकाल लेंगे आराम से। इसीलिए हम अपना दिमाग नहीं, आप भी अपना दिमाग लगाइए। साइन का अनुपातिक नाम क्या है? साइन को जो हम लोग लिखे थे तो P बटे H बोलते हैं। और इसके बाद कॉस को देखिए, कॉस के बाद है H बटे B बटे H। ध्यान दीजिएगा, B बटे H होगा। तो ये देखिए साइन का P बटे H था, इसका मान B बटे। आपको क्या बोले थे कि B और H जिसमें रहेगा उसी का मान लीजिएगा। तो आपके पास कॉस है और सेक है, दो आदमी है। इसी का उल्टा वाला सेक भी होता है। आप इन दोनों में कोनों को पकड़िएगा, सेक का भी मान H बटे B होता है। इन दोनों में कोनों को पकड़िएगा, आपका मान निकलेगा, सही निकलेगा। और ये देखिए इसके पास P और H है, इसको ले लेना है। साइन 10 के पास P बटे B है, वो भी नहीं लेना। इसीलिए कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं लेना है, बाकी सबको ये दो ठो को छोड़ करके। अब आप लिख दीजिए कि हम त्रिभुज जो लिए थे उस त्रिभुज में 30 डिग्री का जो कोण बना था वो किस पे बना था? कॉस पर। किस पे ले लीजिएगा कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर है, यहाँ लिख दीजिएगा इसलिए कॉस 30 डिग्री बराबर H। किसका वैल्यू था? तो कॉस का नाम था B बटे H। आपको कोई दिक्कत हुआ? ये निष्पत्ति तो आपको पता ही है कि B और H किसके पास है? कॉस के पास। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये B को नाम दिया गया क्या? BC। ये लिख दीजिएगा कि cos 30। और एक बात है, आप लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू भी। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? आप लोग को याद होगा कि sin 30 का मान 1/2 होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3 का, यानी कि sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 का √3/2 होता है। उसी तरह cos 30 का मान वैल्यू होता है, उसी का उल्टा यहाँ पे sin का उल्टा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू sin 30 का है, जो वैल्यू sin 30 का वो cos 60 का है, और जो sin 60 का है वो वैल्यू किसका है? cos 30 का। ध्यान याद रहेगा जिसको तो याद रहेगा, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। और B का मान देखिएगा BC है, BC लिख लीजिएगा। और दूसरा है वैल्यू AC लिख दीजिएगा। अब आपके पास सॉल्यूशन के लिए आ गए हैं। आप इसको कोना कोनी गुना करवा दीजिए, वज्र गुणन करवाइए। अब इसके बाद करवाइएगा तो इसका और वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिए।
BC का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एक स्टेप आगे बढ़ जाइए कि √3 बटे क्या होगा 2, और BC का मान 8 दिया हुआ है और AC का मान नहीं दिया हुआ है। अब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको वज्र गुणन करवाइए, वज्र गुणन करवाइएगा तो ये हो जाएगा √3 गुना AC या AC √3, ऐसे गुना करवा दीजिएगा, AC √3 आएगा। और 2 गुना 8 करवाइएगा तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 8 16। उसके बाद इसको पकड़ के रूट को भेज दीजिएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा √16, 16 बटे √3। किसी को दिक्कत है इसमें? और दिक्कत होगा तो बोलिए। इसके बाद देखिए, अब ये जो देख रहा है आप लोग इस तरह का डायरेक्ट रूट में कोई आदमी आ जाए बटे में भाग में, तो उसको अकेले नहीं छोड़िएगा, अकेले छोड़िएगा तो हंगामा कर देगा। देखिए ये 16 बटे √3 है और इसको हम लोग इसका परमयकरण कर देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसका परमयकरण कर देंगे। तो उसी तरह से ये भी एक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर सब में मम्मी सब जब बकरी पालता है उसमें भी इस जगह इस्तेमाल होता है। पाठा देखे होंगे, पाठा को ऐसे नहीं छोड़ता है, वही √3 एकदम परमयकरण उसका करके छोड़िए। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको खस्सी बना के छोड़ेंगे, समझ में आ गया। और इसीलिए यहाँ पाठा को नहीं छोड़ना है, इसको खस्सी बना के छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को ऐसे रोमांटिक के लिए बोले हैं। अब इसको जैसे परमयकरण कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16 √3, और √3 गुना √3 आप लोग समझ लिए होंगे, √3 गुना √3 √9 होता है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। इसीलिए √3 गुना 3 कीजिएगा तो 3 आएगा। अब आपका वैल्यू आ गया है। ये पहला वैल्यू AC का निकला। किसका निकला? AC का। अगर यदि आपका AC निकल गया है तो अब आपको क्या निकला? ई दिया हुआ, ई दिया हुआ, ये लाठी का निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आपके पास में 2 लाठी है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो P है दिया हुआ और B दिया हुआ। ये P और B किसके पास है? P और B आपको 10 के पास दिखता होगा, इसीलिए यहाँ लिखिएगा कि 9 10 30 डिग्री बराबर P बटे B होता है। और 10 30 का मान को समझिए। 10 30 का मान आप लोग साइन का मान को पहले लिखिए। साइन बटे कॉस बराबर 10 होता है। हम निकालने के लिए भी बता रहे हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम सीखिए और आप सीख करके जाइए। यहाँ से आप देखिएगा कि ये साइन बटे कॉस बराबर होता है 10। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है? 10 होता है। और साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू आप लोग को याद होगा कि 1/2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू देखिएगा तो √3/2 होता है। ये 2 भाग में कट जाएगा, बचेगा 1/√3। अब कोई दिक्कत होगा आप लोग को? देखिए, नहीं जानते हैं तो निकालने के लिए सीखिए, याद नहीं करते हैं तो करके आइए, और नहीं तो फिर याद रखिए बनाने का सूत्र। तो P का मान क्या है? AB। आप इसको AB लिख सकते हैं, और B का मान है BC लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, इसको इस पर वैल्यू दिया होगा। BC का मान तो दिया हुआ है 8 लिख दीजिएगा। 8 BC का मान कितना है? 8 है। तो ये 1/√3 और ये AB बटे BC का मान 8 है। इसको वज्र गुणन करवा दीजिएगा। जैसे करवाइएगा तो ये दे देगा AB गुना, इधर से कीजिए, AB गुना √3 हो जाएगा। अब बराबर में बचल रहेगा कितना? ये 8 का 8 है। कोई दिक्कत? और इसके बाद देखिए कि ये जो देखिएगा √3 को पकड़ के बराबर के बाहर, देखिए गुना में है, आप लोग को जानते होंगे, गुना से बराबर के बाहर जाता है तो क्या बचेगा? बचेगा क्या? AB बराबर हो जाएगा √3 बटे में चल जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा? √3। अब इसको देखिए, फिर वही वाला हिस्सा आपको बताए थे कि इसको देखिएगा, ये खस्सी के तरह नहीं है, ये पाठा के तरह है। देखिए अकेले एकदम रूट के साथ में बैठा हुआ है। इसको एकदम खस्सी बना के छोड़ना, ऐसे नहीं रखिएगा। एकदम सेम बात फिर यहाँ पर जिस तरह यहाँ परमयकरण किए थे उसी तरह इसका भी परमयकरण कर दीजिए। एक बार लिखना पड़ेगा बेसी, लेकिन इसको परमयकरण करके छोड़िएगा, तब आंसर मिलेगा। तो √3 बटे क्या हो जाएगा? √3। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? AB बराबर √3 बटे क्या हो जाएगा? 3। अब आपको ये चीज यहाँ पर फिर ये भी अब जो है ये
इस रूप में आ गया है, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग को देखिए सवाल कैसे मुड़ रहा है, देखते जाइए खाली। उसके बाद हम निकाल लिए पहले स्थिति में ये दोनों भुजा, उसके बाद ये से इसको देखते हुए ये भुजा निकालिए। अब बच गया है कि यही नहीं, ये वाला भुजा, ये तो पहले बताए थे कि ये दोनों बराबर है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि जब ई निकालने लगेगा तो दोनों का वैल्यू निकला हुआ है, ये है, आप रख दीजिएगा वैल्यू। तो आपके पास में एक चीज दिया हुआ है कि ए बी बराबर जो है बी डी, यहाँ पर लिख दिए थे कि ए डी बराबर क्या है, ए सी है। तो ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ए डी के बराबर ए सी है, यानी 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर बी डी भुजा की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो बी डी बराबर क्या लिखना पड़ेगा, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। जिसको नहीं है तो या तो लिख दीजिए कि पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए बी अब बटे ए डी, या तो डी ए लिखो, ए डी लिखो, ए डी प्लस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए बी। कोई दिक्कत, अरे कुछ नहीं सोचना है, ये टू भुजा उठाओ, ये भुजा उठाओ, ऐसा हम लोग ये बी करके माथा पर टेंशन लेकर के बैठे। आप पेड़ को देखिए, पेड़ का भाग देखिए कि कौन भाग किसको ले रहे हैं। पेड़ का ऊंचाई है तो 2 टुकड़ा है, ये टुकड़ा ये को टूट गया था, तो ये टुकड़ा वाला और ये टुकड़ा दोनों को क्या कर दीजिए, रख दीजिए। अब इसको देखिएगा तो एक चीज आपको मिल जाएगा, एक चीज क्या मिलेगा कि इनमें से वैल्यू दिया हुआ है, जो एडी का वैल्यू है वही हमारा किसका वैल्यू है, एसी का। तो एसी का वैल्यू दे रखा था, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ कि एडी, जो एडी का वैल्यू है एसी बराबर है ना, ध्यान दीजिए, एडी, एडी बराबर है दिया हुआ, एडी के बराबर एसी है, यहाँ लिखिएगा तो जान जाइएगा, एडी बराबर है एसी, और इसके बराबर निकाल करके रखे थे। यहाँ देखिए एसी का वैल्यू है ना √3, 16√3 बटे 3, 16√3 बटे क्या था 3। ये आप लिख करके घेर दीजिएगा ना, आप ही को आसानी होगा कि किसी को समझाने में आसान होगा आपको। तो ये जैसे ही लिखिएगा तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका एडी है और एडी का मान कितना है, एडी का मान देखिए एडी एसी सब बराबर है, तो 16√3, अब बटे क्या हो जाएगा 3। अब आप उसके बाद देखिए कि दूसरा वैल्यू ए बी है, ए बी का भी मान शायद निकाल के रखे होंगे। देखिए यहाँ देखिए ए बी बराबर 8√3 बटे 3 है, 8√3 बटे 3। आप लोग को एक चीज समझ में आया होगा, देखिए 3 यहाँ पर एलसीएम है, आप इसका भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं, भिन्न का जोड़ भी निकाल सकते हैं। तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 रहेगा। ऐसा कीजिए, इसको मिटा देते हैं, ऊपर का क्वेश्चन को मिटाते हैं, दीजिएगा मिटाने वाला तो उधर से। अब इसका काम भी नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए सवाल आप अपने इच्छा से बनाइए, अच्छा इच्छा से बनाने के बाद सवाल में कोई किंतु परंतु नहीं रहता है। जैसे इसका भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो ये √3 आएगा, ये 3 का लीजिएगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, और ये जैसे हल कीजिएगा 3 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ऊपर वाला 16, 3 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 गुना 16√3 कीजिएगा तो 16√3 बैठा हुआ रहेगा। अब प्लस में ये 3 से भाग दीजिएगा फिर 1 आएगा तो 8√3 आएगा। तो ये सब तो ऑलरेडी आप लोग के पास है ही, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, हम अपना हल कर रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। उसके बाद देखिए 16√3 और 8√3, ये कॉमन इसमें √3 होगा, ध्यान से देखिएगा तो √3 आपको दिखता होगा कॉमन में, और बचा हुआ कौन तब रहा 16 और 8 बच गया। आप ही बताइए, 2 आदमी है और 10-10 रुपया पैसा है, उसे 10-10 टका निकाल लेंगे तो बचेगा की थैली में एक। इसीलिए उसी तरह से इसके पास है कि 16 और 8 में है और √3 दोनों के पास होना, तो √3 को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, तो 16 और 8 तो अंदर में बचा हुआ रहेगा और √3 बेचारा बाहर में कॉमन हो गया, इसको रहने दीजिएगा। और नीचे क्या था 3,
अब 8 और 16, ये जो 16 और 8 है ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। देखिएगा तो जोड़ करके देखिए वही आएगा। तो 24, 16 8 24 होगा, और गुना में एक आदमी बैठा हुआ है √3, और इसके बाद नीचे कौन है? 3 है। आप जानते हैं कि 3 का पहाड़ा में 24 हैं, 3 8 24। अब आपके पास जो है 8√3 आपके पास आंसर आता है मीटर में। और ये क्या निकला? आप सोचिए, आप क्या निकालने जा रहे थे? बीडी। अब बीडी था कौन? पेड़ की ऊंचाई था। बीडी क्या था? पेड़ की ऊंचाई था। फिर से ध्यान दीजिए, सवाल जब बना रहे थे, लिख रहे थे, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला था। तो आप क्या लिखिएगा? अतः बीडी पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लिखिएगा? अतः बीडी पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यही लिख दीजिएगा, इसी से आपका प्रूव हो जाता है। जिसको लिखना है रोक रोक करके लिख लीजिएगा वीडियो।